सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सर्कल्स लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 10 है। सर्कल के पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सर्कल को एक तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर लिया था। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल वो लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, और जिस पॉइंट पर टच करता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट क्या होता है? अब मान के चलो अगर ये सर्कल है आपका, तो अगर यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल का सेंटर है, तो OP इज व्हाट? OP इज द रेडियस, एंड मान लो ये टेंजेंट है तो दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने देखा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, shortest distance from this tangent of the center of the circle is radius, right? यही चीज होता है। ये चीज हम लोगों ने देखा था डिटेल में। आज हम लोग ये करेंगे कि मान लो अगर आपके पास एक सर्कल गिवन हो, राइट? एक सर्कल गिवन हो। अब सर्कल पे जो पॉइंट होते हैं, लाइन तो हमने देख लिया था कि लाइन एक तो या तो आउटसाइड होगा, या तो सर्कल पर टच करता हुआ होगा, या कट करेगा। तो ये तो आउटसाइड हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाता है, और ये सिकेंट हो जाता है, राइट? सिमिलरली आपके पास किसी भी, तो आपके पास क्या होगा? मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट इंटरनल है। एक पॉइंट आपका होता है इंटरनल पॉइंट, दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल पॉइंट, और एक होगा सर्कल के ऊपर जो लाई करेगा सर्कमफरेंस पर। अब मुझे क्या करना है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है इन तीनों पॉइंट से। तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं डिटेल में, राइट? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन from a point, right? Number of tangents drawn from a point. Case 1, if point is inside the circle, राइट? हमने देखा कि सर्कल पे तीन तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो अंदर होगा, या तो सर्कल पर लाई करेगा, या तो सर्कल के बाहर होगा। तो सर्कल के अंदर अगर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सर्कल है, अब यहाँ पे है, यहाँ से कोई भी लाइन सर्कल को टच करने के लिए निकालोगे तो वो कट कर जाएगा, राइट? तो आपके पास कोई भी लाइन, मतलब यहाँ पे कह सकते हो देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0, राइट? दूसरी पॉइंट आता है कि अगर पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर लाई करे। केस 2, इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1, राइट? मान लो ये सर्कल का टेंजेंट है, राइट? ये सेंटर, अब यहाँ पे है ये एक टेंजेंट, राइट? तो इस अगर सर्कल पर लाई कर रहा है, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो मतलब जस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आराम से। मान लो यहाँ पर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, राइट? यहाँ से कोई और टेंजेंट नहीं पॉसिबल है। केस 3, if point is outside the circle then number of tangent is equal to 2। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने बोला कि एक सर्कल है दिस वन, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से कितने टेंजेंट पॉसिबल है? तो एक ऐसे ये है और एक ये है, राइट? ये O है, लेट्स से ये A है, और ये B है, ये सेंटर।
राइट। तो आप देखो यहाँ से आप दो टेंजेंट पॉसिबल है हमेशा। अगर मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पे है तो यहाँ से भी कितने पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे, राइट। एक मान लो ये है तुम्हारा पॉइंट, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ। तो एक्सटर्नल में कोई भी पॉइंट हो, एक्सटर्नल में कोई भी पॉइंट हो, आपके पास हमेशा दो टेंजेंट पॉसिबल है, राइट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 2। आई होप कि इसको आप लोगों ने लिख लिया है, पॉज करके लिख लेना, राइट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, राइट। जैसे मान लो आपके पास ये एक सर्कल है, आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मान लो O है और ये मान लो P है, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव ड्रॉन द टेंजेंट इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका इतना कहलाएगा, राइट, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखना ध्यान से, बड़े बूढ़ों ने, जैसे बागा बोलता है ना कि बड़े सियाने कह के गए हैं, बड़े सियाने मैथमेटिक्स वाले कह के गए हैं कि अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो उन दोनों की लेंथ बराबर होती है, ये बराबर ये होगा। ये आपके मैथमेटिक्स के बड़े सियाने कह के गए हैं, जैसा बागा साहब कहते हैं, राइट। अब ये क्यों होता है इसको हम लोग करेंगे प्रूफ, राइट। ऐसे छोटा मोटा डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलो तो कैसे होगा देखो ध्यान से। प्रूफ थ्योरम एक, दी length of tangents drawn from an external point, right, length of tangent drawn from an external point are equal, right। तो ये आपका है क्या, सर्कल, राइट। ये है एक पॉइंट यहाँ पे। अब हमने कहा यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, राइट, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, ओके। तो ये मान लो ये पॉइंट जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया कहाँ पर, P पर एंड Q पर, वो जाके मिलते हैं, या मान लो मैं बोलूँ A एंड B पर, ये टेंजेंट्स जाकर मिलते हैं पॉइंट T पर। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। ये है आपका ये, दिस इज दिस वन। इज दैट ओके। हमें प्रूव करना है कि दिस TA इज इक्वल टू TB। क्या गिवन है देखो ध्यान से, गिवन है T is TA and TB are the tangents from T to circle to prove। प्रूव क्या करना है देखो ध्यान से गाइस, ये है आपका T, इसको ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन में। प्रूव करना है आपको कि TA इज इक्वल टू TB, राइट। ये जो बड़े से आने कह के गए थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, ये तो प्रूव करना है TA इज इक्वल टू TB। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने कर लिया ज्वाइन TO। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल TOA एंड ट्राइंगल TOB, राइट। OA is equal to OB, OA is equal to OB, both equal radius, right। देन आपका आएगा एंगल दिस वन, राइट। ये 90 डिग्री होगा
और ये 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आइडियली तीन पॉइंट्स में लिखो, एंगल टी ए ओ इज इक्वल टू एंगल टी बी ओ, दोनों 90 डिग्री। फिर इसके बाद आपका टी ओ कॉमन है, राइट। और जो टी ओ है वो है क्या, टी ओ है क्या आपका, टी ओ इज हाइपोटेनियस, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये राइट एंगल हो गया और ये एक साइड हो गया। तो बाय RHS you can say triangle TOA is congruent triangle TOB, right? Triangle TOA is congruent with the triangle TOB। अब हमें करना है क्या, प्रूव। तो आप सिंपल कह सकते हो कि therefore hence we can say TA is equal to TB by CBCD, और ये प्रूफ हो गया। इज दैट ओके एवरीवन? गाइज ये तो प्रूफ हुआ ही हुआ, साथ ही देखो ये एंगल भी बराबर हो गया ना। मतलब आप कह सकते हो एंगल ATO बराबर एंगल BTO, साथ ही साथ ये वाला एंगल भी बराबर हो गया ना, एंगल TOA बराबर एंगल TOB, राइट। तो ये आप देख लो ध्यान से कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, एंड ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ये आपका आ गया यहाँ पे इजिली। इज दैट ओके? तो आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अपने लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और समझते हैं। ओके तो अब क्वेश्चन एक करते हैं कि दिस क्वेश्चन इज, आपको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं कि एक सर्कल है, ओके। देयर इज अ पॉइंट ए, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इट गोज एंड इंटरसेक्टेड एट पी। ये पॉइंट है आपका ए एंड ये पॉइंट है आपका बी, राइट। अब यहां पे मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, दिस इज एल एंड दिस इज एम, this is M and this is N, right? आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट PL plus LM is equal to PN plus NM, ये प्रूव करना है, राइट। अब ध्यान से समझो, हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ये है सेंटर O, राइट। इसको हम लोग ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, राइट। अब सोचो ध्यान से गाइस, हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, क्यों? सिंस लेंथ ऑफ tangent from an external point is equal, right। PA की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, PL प्लस AL, PB की वैल्यू मैं लिख सकता हूं PN प्लस NB, राइट। इक्वेशन नंबर 1। हम फिर से बोलें कि ऑल्सो AL इज इक्वल टू LM, AL इज इक्वल टू LM एंड BN इज इक्वल टू NM, राइट। ध्यान समझना, ऑल्सो AL इज इक्वल टू NM, क्यों? क्योंकि L से एक टेंजेंट ये है, ये टेंजेंट है, N से एक टेंजेंट NM है और N से एक टेंजेंट NB है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं AL एंड AN की ये वैल्यूज पुट करूं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, आप लिखो यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ AL एंड BN इन द इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ PL प्लस AL की जगह पे पुट करेंगे LM, तो PL प्लस LM इज इक्वल टू PN प्लस NB, और NB की जगह पे यानी BN की जगह पुट करेंगे NM,
nm। तो गाइज ये आपका प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल, राइट। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। चलते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो so this is the next question now. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है, राइट, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो ये आपका है क्या, दिस इज A B C D, ये पॉइंट है P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, राइट। ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB प्लस सी डी बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC। अब गाइस ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान। मैं अगर इसका प्रूव करूं बहुत ही सिंपल शब्दों में, राइट, देखो ध्यान से, A से जो टेंजेंट सर्कल पर है AP और AS, तो AP और AS क्या होंगे, बराबर होंगे लेंथ में। सिमिलरली BP और BQ बराबर होंगे, राइट। तो मैं अगर बोलूं कि लेट AP बराबर AS बराबर X, AP बराबर X, इनको X मान लिया और ये भी X हो गया, इसको Y मान लिया तो ये भी Y हो गया। सिमिलरली BP बराबर BQ बराबर Y, देन CQ बराबर CR, CQ बराबर CR बराबर Z, DR बराबर DS बराबर W, राइट। अब देखो ध्यान से, हमें करना है AB प्लस सी डी, तो मैं बोलूँ LHS लेके चलो। LHS इज व्हाट, AB प्लस सी डी। और इसका रीजन तो आप लोग लिख ही सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, आर इक्वल। AB प्लस सी डी, AB का मतलब AP प्लस BP, AP प्लस BP। CD की वैल्यू CR प्लस DR, राइट। तो अगर ये हमने ये Y X Y Z माना, इसको भी Z माना, ये W तो ये W, तो क्या हो जाएगा, ये AP यानी X प्लस BP यानी Y, CR यानी Z एंड DR यानी W। RHS क्या होगा, RHS क्या होगा, AD प्लस BC। AD मतलब दिस वन, AS प्लस SD, AS प्लस SD प्लस BC यानी कि BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। तो AS की वैल्यू कितनी है गाइस, AS इज X और SD इज W, तो X प्लस W प्लस BQ इज Y एंड CQ इज Z, तो Y प्लस Z। देखो गाइज, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देयरफॉर आप आराम से कह सकते हो कि AB प्लस सी डी बराबर AD प्लस BC, राइट, एंड हेंस प्रूव्ड। इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, राइट, इस क्वेश्चन को। तो नोट कर लो, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत सारे लोगों को करने में इसकी नानी याद आ जाती है। क्वेश्चन इज एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बस, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है x एंड y, और ये एक टेंजेंट है x डैश y डैश, राइट। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो विच इज परपेंडिकुलर हियर ऑल्सो। दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। ओके, एक पॉइंट आपने A यहाँ पे लिया एंड देन यू आर ज्वाइनिंग दिस with A, you are taking a point B here and you are joining this with this one such that, एक मिनट, कैसे लिया, this one and then you are drawing a line from here, और ये B है, ये टेंजेंट होते हुए यहाँ पे B को इंटरसेक्ट कर रहा है। Is that okay? ये C पॉइंट है। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू OA OB को ज्वाइन करो। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलो, तो एंगल AOB हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, तो गाइस अब ध्यान से सुनो, मैं सिंपल ये बोलूंगा कि जैसे मान लो एक टेंजेंट है यहाँ पे, सॉरी एक सर्कल है, यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर O है, और यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये ऐसा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। आपको पता है कि ये एंगल बराबर ये होता है, ये तो ये 90 होगा ही, ये बराबर ये होता है। इज दैट ओके? तो हमें क्या कहना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि जो ये एंगल है, B से आपने ड्रॉ किया C पर एक टेंजेंट और Q पर एक टेंजेंट, O से B ज्वाइन किया, तो जो ये एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस वन। मान लेते हैं ये x है और ये भी x है, ठीक है, ये x है और ये भी x है। सिमिलरली ये अगर y है तो मान लेते हैं ये भी y है। इज दैट ओके? हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल AOB आपका 90 है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो गाइस, प्रूफ कैसे करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल APQB एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A मतलब 2y, ये y प्लस y, एंगल A इज 2y प्लस 90, प्लस एंगल Q इज 90 प्लस एंगल B इज 2x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y बराबर 360 प्लस 90 प्लस 90 180, तो 360 माइनस 180 इज 180। 2x प्लस 2y इज 180, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब गाइज ये 90 है, ध्यान से समझना, ये 90 है, ये y है, तो ये प्लस ये 180 होगा, ये ऑलरेडी 90 हो गया, तो सम ऑफ ये प्लस ये, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90, तो ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस y। सिमिलरली ये 90, ये x और ये एंगल निकालना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस x। तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल AOP प्लस एंगल AOB,
ये एक लाइन पे है ना, एंगल AOP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक लाइन पे है, राइट। तो एंगल AOB कितना होगा आपको प्रूव करना है, तो एंगल AOB प्लस, एक मिनट, एंगल AOP पहले लिया था हमने, एंगल AOP, तो मैं इसको यहाँ पे एंगल B कर दे रहा हूँ, इसको P कर दे रहा हूँ। एंगल AOB प्लस एंगल AOP, AOP इज हाउ मच, AOP इज 90 माइनस y प्लस BOQ इज 90 माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 इज 180, कैंसिल हो जाएगा इधर। यहां से आया एंगल AOB इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, तो इधर जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है पहले से ही, नो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 गाइस, तो x प्लस वाई की वैल्यू विल बी 180/2 मतलब कि 90 डिग्री, राइट। तो एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई मतलब 90 डिग्री, तो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, राइट। आई होप किसी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप लोग एक्सरसाइज लगाना शुरू करो। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 10.2, राइट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, शब्बा खैर।